सीताराम दोस्तों, वाईपीजे व्लॉग में आपका स्वागत है। और टाइम है मॉर्निंग का। यहाँ सुबह सुबह मैं सब्जी काट रही थी, सब्जी बना रही थी तोरई की। और यथार्थ उठ गया था तो उसने दूध पिया था, उसकी बोतल अंदर से लेके आई थी धोने के लिए। और एकदम से मुझे छिपकली दिखी, बहुत बड़ी है और मुझे डर लग रहा है। जैसे मैंने ये हटाया ना स्टैंड जिसमें मैं प्याज आलू रखती हूँ और नीचे जो खाली पॉलीथीन बचती है ना उनको रख लेती हूँ, और जैसे मैंने हटा के पोछा लगाया तो इतनी मोटी छिपकली थी। यहाँ मैं दूध बॉईल कर रखा था, दूध मैंने हटा के उधर रख दिया ढक के। डर लग रहा है कि उसमें ना गिर जाए। अब यहाँ से तो सारा साफ़ कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, लेकिन वहाँ से हिम्मत नहीं हो रही है कि मिक्सी हटा के मैं साफ़ करूँ। जब चली जाएगी ना तब करूँगी। मुझे डर लग रहा है। डर क्या, छिपकलियों से अजीब सी घिन सी आती है। यहाँ से थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ, बस वहाँ से एक पोछा लगाना रह गया है। हेलो फ्रेंड्स, सीताराम दोस्तों, वाईपीजे ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन वेडनेसडे। कल भी मशीन लगाई थी मैंने, वॉशिंग मशीन, क्योंकि कल 3 दिन के कपड़े हो रहे थे। और आज भी लगाई है। आज इसलिए लगाई है क्योंकि थर्सडे को भी नहीं लगाऊंगी मैं, और फ्राइडे को मेरा फास्ट है, फ्राइडे को भी लगाऊंगी, सीधी सैटरडे को लगेगी। और अगर आज नहीं लगाती तो 4 दिन के कपड़े बहुत सारे हो जाते, इसलिए आज लगा लिया। 1 दिन के कपड़े होंगे, इतने काम करूँगी, वो धुल जाएंगे। वैसे एक बार के धुल चुके हैं, सुबह लगा दी थी मैंने, पानी में से निकालूंगी, लेकिन लाइट गई है, चली पता नहीं आज क्यों गई है। ये देखिए, अभी अभी गई है बिल्कुल। वैसे तो लाइट जाती नहीं है, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। आज बेडशीट भी धोनी थी। इस बेडशीट थोड़ी भारी है ना, इसीलिए कपड़े कम होंगे और बेडशीट फिर धुल जाएगी, सही रहेगा, ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे। और किचन मेरी साफ़ हो गई, और अचानक से जैसे मैं उसे खींचने लगी ना स्टैंड को, इतनी मोटी छिपकली निकली, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया, बाद में करूँगी मुझे अजीब सा लगता है छिपकली को देख के। और हमारी जो गेहूं की टंकी है उसमें लग गई हैं सुरैरी। अब धीरे धीरे करके एक कट्टा तो मैंने धो के रख लिया है, बाकी जो गेहूं बचा है उसे बचाने के लिए उसे डेली क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सुखा के छान के कट्टों में भर दूँगी। और जिसमें हमने स्टोर करके गेहूं को रख रखा है उसको भी, टंकी है जो छोटी सी, उसको साफ़ करके धो के 1-2 दिन धूप लगा के फिर उसमें गेहूँ भरूँगी। और उसके बाद उसमें दोबारा से जो गेहूँ वाली गोली होती है उसको लगा के रखूँगी, वरना सारा गेहूँ ख़राब हो जाएगा पूरे साल का, और बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेहनत करनी, थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि वो बढ़ती जा रही हैं। अभी तो गेहूँ के दाने के अंदर नहीं है, अभी लगनी शुरू हुई हैं, तो पहले से ही थोड़ा सा बचाव कर लेंगे, ठीक होगा, वरना काफ़ी नुकसान हो जाएगा। किचन मेरी हो गई है साफ़, उस छिपकली को रहने देते हैं यहीं पे, बाद में चली जाएगी अपने आप। मैं पहले पीछे जाके एक बार के कपड़े निकाल के ड्रायर में डाल देती हूँ। जब मशीन क्या कह रही हूँ, जब लाइट आएगी तो उसको सुखा देंगे, बाकी के कपड़े डाल देंगे। कपड़े हैं भी नहीं बाकी, बस एक अभी जीन्स पड़ी हुई है, जीन्स, हाँ जीन्स बाहर रखी है, बस वही है, एक वही डालूँगी। और तकिए के कवर उतार के डाल दूँगी, इतने वो धुलेंगे, फिर बेडशीट होगी तो वो डाल दूँगी। बेडशीट इसलिए नहीं उतार रही क्योंकि ये देखो, इस रूम में ये यथार्थ है, वो सो रहा है अभी, और जब वो उठेगा तभी बेडशीट निकलेगी। इतने में फटाफट से गेहूँ जितना भी मेरे पे हो सकेगा उसे सुखा दूँगी, क्योंकि सीढ़ियों में से नीचे से लेके आना है मुझे। थोड़ा थोड़ा करके सुखाऊँगी, ज़्यादा नहीं सुखाऊँगी, हो जाएगा 6। ये वाले कुशन मैंने खुद बनाए हैं घर पे, और जो इसके ऊपर एक कवर है ये भी मैंने खुद बनाया है, ब्लाउज़ का कपड़ा था, ये कवर है, उसके ऊपर मैंने दूसरा कवर चढ़ा रखा है। और इसके नीचे ये देखो, ये भी घर का ही कपड़ा था, जिसके अंदर मैंने ये रुई जो भी है वो भरी है। ये रुई वो वाली जो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना, क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता। और इसके ऊपर ये कवर भी मैंने खुद सिला है। ये ऐसे कोने हो गए इसके, कभी कभी मैं इनको एज इट इज़ ऐसे ही रख देती हूँ, और कभी कभी ये कवर भी चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, अब तो थोड़े पतले हो गए, पहले काफ़ी मोटे थे।
पहले मैंने हार्ट शेप में बना रखे थे 2, फिर वो ख़राब हो गए तो उनमें से दोबारा से रुई निकाल के, जो पुराने तकिए होते हैं ना, उनके मैंने वो हार्ट शेप बनाए थे, फिर वो ख़राब हो गए और उनमें से फिर दोबारा ये निकाल के घर पे मैंने सिल के उनमें दोबारा खुद भर ली। एक में तो खुद भरी थी, एक में कम रह गई थी थोड़ी सी, तो बाहर से और भरवा ली थी। ये देखिए, इस पे भी ये ब्लाउज़ का कपड़ा था मेरा, एक्स्ट्रा में जो रहते हैं ऐसे, एक ब्लू कलर का था, वो तो मैंने सिलवा लिया था। आप बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं ये। इनको मशीन में डाल देती हूँ, बाकी बेडशीट डालूँगी मैं बाद में। और फटाफट से गेहूँ निकाल के बाहर डाल देती हूँ। धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो सही होंगे। छान के उनमें से वो निकल जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत पड़नी शुरू हुई हैं, ज़्यादा हो जाएंगी फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे ली थी मैंने सब्जी सारी मैंने धो के रख दी है। जब ये सूख जाएगी, इसमें पानी निकल जाएगा, तब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं जो बता रही थी वो गेहूँ टंकी में रखा था, इसको मैं निकाल के छत पे सुखा रही हूँ। और धूप इतनी तेज़ थी, गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी, इसके चारों ओर मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दिया ताकि जो सुरैलियाँ वो अंदर ना जा पाएँ। तोड़ और यहाँ तोड़ पे के मैं ले दिखा रही जाती थी हैं। कि कबूतरों ने हमारे सारे जड़ से प्लांट्स निकाल खराब कर दी, ये दिए। पूरा भरा हुआ था, अब उसका नंबर है। ऐसे फूल आते हैं इस पे, पूरी निकाल दी जड़ से। रोज़ ऐसे ऐसे करके पूरी घास ले जाते हैं। मैं रोज़ लगाती हूँ। और 2 गमले मैंने यहाँ से उठा के रख दिए, क्योंकि उनकी भी लेके जा रहे थे, वो मैंने पीछे रख दिए हैं। गर्मी हो रही है काफ़ी, बाहर गेहूँ सुखा के आई हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके सुखा लूँगी, बहुत गर्मी हो रही है। और चुन्नी डाल ली थी पूरी, क्योंकि पूरे हाथ पे कमर पे बहुत तेज़ धूप लग रही थी। और ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है मैंने चारों ओर, ताकि जो सुरैली हैं वो घर में अंदर ना आए, इसलिए। अब मैं नहा के आऊँगी, गर्मी लग रही है। अब हो गया दोपहर का टाइम और पाकि स्कूल से आ चुकी है। उसको मैंने लंच वगैरह दे दिया है, रोटी बना के खा लिया उसने। यहाँ पे मैं करेले काट रही हूँ, इनमें नमक लगा के रख दूँगी। 1-2 घंटे इनमें नमक लगा रहेगा तो इनकी हल्की सी कड़वाहट निकल जाएगी। और बार बार यथार्थ मेरे पास आ रहा था, मुझे डर लग रहा था कि चाकू उसको लग ना जाए, और बोल रहा था मुझे दे दो, मैं रख के आऊँगा किचन में। इतनी देर मेरे पास बैठा ही रहा जितनी देर मैंने करेले काटे, तो वही लेके गया और वही किचन में रख के आया है। इसको मैंने पतला पतला सा काट लिया इस तरीके से गोल गोल, और इसमें से बीच में से बीज इनके निकाल दिए। जो पके हुए बीज थे ना, वो बस निकाल दिए हैं, क्योंकि ये खाने में अच्छे नहीं लगते, आते हैं तो टाइट टाइट होते हैं। और इसमें अब मैं नमक लगा रही हूँ अच्छे से, इसको रगड़ के। जैसे इसका थोड़ा सा करेले का जो जूस टाइप सा होता है ना, वो निकल जाएगा नमक लग के ना, तो इसकी हल्की सी कड़वाहट कम हो जाएगी। ऐसे रस और हल्की सी क्या कमी हो जाती है, अच्छे है, लगते हैं, नमक सॉफ्ट लगा भी के। हो। और अब इसको मैं छोड़ दूँगी, ढक दूँगी जाली से। धूप हो तो धूप में भी रख सकते हैं आप। धूप ऐसी निकल नहीं रही, देखो छाया हो रही है, कपड़े सूख रहे हैं पीछे। और इसको यहाँ पे रख दूँगी। और ये जो बर्तन है शाम के लिए नहीं छोड़ूंगी, जो दोपहर को खाना खाया, बाकी का लंच वगैरह, ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी। और ये सब्जियां सूख चुकी हैं, इनको फ्रिज में रखूँगी। ये देखो सूख गई हैं। और ये बोतल भी यथार्थ ने भी दूध पी लिया है, इनको फ्रिज में रखती हूँ और इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ। उसके बाद कपड़ों की तह लगाऊँगी। और ये गेहूँ जो मैंने फैलाया था, ये मैंने ऐसे छत पे डाल दिया था, गरम छत पे। धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, ऐसे ही डेली करके थोड़ा थोड़ा सुखा के छत पे और छान के भर लूँगी कट्टे में। ये देखिए लक्ष्मण रेखा लगा दी है मैंने यहाँ पे, ताकि अंदर ना आ जाए घर में। इसको छान के भर लूँगी। और धुला हुआ नहीं है, जब इसे यूज़ करूँगी तो धो के ही करूँगी। फ़िलहाल तो ऐसे ही इसे छान के भर लूँगी। जब थोड़ी सी यहाँ गर्मी, अभी तो बाहर छत पे गर्मी है, गर्मी कम हो जाएगी और कपड़े
तह लगाऊंगी कपड़ों की। यहाँ पे सब्जियाँ जो सूख गई थी उनको सबको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। बर्तन हो गए सारे साफ़ और वो करेले रख दिए मैंने लगा के। किचन भी साफ़ हो गई है। कपड़े मैं उतार लाई हूँ बाहर से सारे। और एज़ यूज़ुअल यथार्थ उनकी तह लगा रहा है, मुझे नहीं करने देगा वो, है ना। बेडशीट और है पीछे से, वो ले आती हूँ। गेट ये बारिश में सारे टाइट हो रहे हैं क्योंकि बार बार आके सामान छेड़ रहा था यहाँ पे। ये पाकी की यूनिफॉर्म रखी है क्योंकि आज वॉशिंग मशीन बाहर खड़ी थी ना, वरना वो वॉशिंग मशीन के ऊपर रख देती है इनको, जो भी इसने चेंज करी है। अब इनको मैं वॉशिंग मशीन अंदर लाऊंगी और उसके बाद इसे रखूँगी। बेडशीट मैंने पीछे सुखा दी थी। गेट लगा दो। वॉशिंग मशीन यहाँ खड़ी है, सूख गई है ये बेडशीट उतारते हैं अब। यहाँ पे मैं बेडशीट उतार रही हूँ और इसकी तह मैं साथ के साथ ऐसे ही लगा देती हूँ, जैसे कोई साड़ी हुई या बेडशीट होती है ऐसे ग्रिल पे रहती है ना, तो साथ के साथ उसकी तह वहीं लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने डाल दी है पाकी की यूनिफॉर्म। और ब्रश और साबुन से धूप में रखते हैं ना तो ब्रश ख़राब हो जाता है, इसलिए बाथरूम का अलग है। और ये जो मैं कपड़े धोती हूँ मशीन के अंदर रखती हूँ, इसे जब यूज़ करती हूँ फिर ये बिल्कुल सूख गया है, सूखने के बाद या इसमें रख देती हूँ। और ये सर्फ का डब्बा, इसको कवर से ढक देंगे। और ये वाला कवर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने सिला है वॉशिंग मशीन का। इस तरीके से मेरे हाथ में फ़ोन है एक में, ये देखिए पुरानी बेडशीट में से ये मैंने सिला है। और ये पीछे इस तरीके से है, या तो इधर भी एक ऐसे लगा दो इस तरीके का पार्ट, लेकिन मैंने क्या किया है ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे इसको ऐसे बांध दो और नीचे वाले को ऐसे बांध दो। ऐसे बंध जाते हैं, लेकिन मैं बांधती नहीं हूँ, कभी कपड़े डालने की ज़रूरत होती है फिर खोलना पड़ता है बार बार। इसको ऐसे ही रखती हूँ मैं। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ये कवर। ये मैंने खुद सिला है पुरानी बेडशीट में से जो ख़राब हो जाती हैं, इसी में से ही मैंने मिक्सी का कवर सिल रखा है। दिखाती हूँ आपको, ये रहा। ये पूरी मिक्सी जैसे आ जाती है ना तो फिर इस तरीके से आ जाता है ये। तो अभी मैंने मिक्सी का पूरा वो निकालने रखा है। ये वाली बेडशीट की तह तो मैंने साथ के साथ लगा दी थी पीछे ही। और ये थोड़ी सी हैवी है, ये मेरी शादी की बेडशीट है। बेडशीट तो एज इट इज़ है, लेकिन इसके जो तकिए के कवर थे वो फट गए। बेडशीट बिल्कुल नई की नई है, वो ऐसे बीच में से घिस के फट गए। इसके साथ मैं ये दूसरे कवर लगा लेती हूँ। ये देखो कहाँ कहाँ सारे कपड़े फैला रखे हैं इसने। ये वाले ऑरेंज कलर के मिले नहीं, मैं रेड कलर के ले आई, फिर ये लगा लेती हूँ इसके साथ। चलो लाओ सारे कपड़े एक साथ लाओ। और ये भी मैंने धोए थे कुशन कवर जो बेड के हैं, इनको भी लगाऊंगी अभी। कपड़ों की तह लगाने के बाद फिर आई थी मैं गेहूँ छानने। आज तो लगातार काम इतने होते जा रहे थे कि एक सेकंड भी मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे फिर गेहूँ छानने के बाद मैं आ गई फिर सीधा किचन में, हाथ मुँह धो के अपने। यहाँ पे मैं जो करेले नमक लगा के रखे थे उनको धो रही हूँ और उसके बाद अच्छी तरह से 3-4 बार धोया है। धोने के बाद उनको कपड़े में निचोड़ूँगी। ये कपड़ा मैंने स्पेशल जैसे गोभी, मूली, करेले ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं ना निचोड़ने के लिए, उनके लिए रख रखा है। उसे धो के फिर से रख दूँगी। ऊपर अलमारी में रखती हूँ किचन में ही, और किसी के लिए इस कपड़े को यूज़ नहीं करती हूँ।
और यहाँ पे मैं करेले लेकर गई छौंकने, तेल रख दिया है, तेल गरम हो गया, उसमें सौंफ डाल दी और फिर लंबी लंबी 3 प्याज काट ली हैं वो डाल दी हैं, उसको हल्का ब्राउन होने तक भुनने दिया है। फिर उसमें हल्दी, नमक, मिर्च ये तीनों मसाले मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी देर और इसको पकने दूँगी। उसके बाद जो ये धो के निचोड़ के मैंने करेले रखे थे इनको डाल दिया है। अब इनको ढक के मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। 3-4 मैंने हरी मिर्च लंबी लंबी भी काटी हैं। मैं इस तरीके से करेले में डालती हूँ, अच्छी लगती हैं। अब इसको मैंने 10 से 15 मिनट पकने दिया है। जब ये पक गए हैं उसके बाद मैंने इसमें सूखी जो पिसी हुई सौंफ होती है, धनिया होता है, 1.5 2-2 चम्मच वो डाली हैं। खटाई डाली है आधा चम्मच और उसके बाद मैंने इसमें हींग, गरम मसाला ये डाला है। ये अब मेरे करेले तैयार हो चुके हैं। गैस मैंने कर दी है बंद और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से आप बना के देखना, कड़वे भी नहीं बनते और बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी लगते हैं इस तरीके से और जल्दी भी बन जाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पे मेरे करेले बन चुके हैं अब। और यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी मसूर की दाल। मैं इतनी थक गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं प्याज टमाटर कुछ काटूँ। टमाटर तो वैसे मैं यूज़ नहीं कर ये क्या बन के आ रही, गए? सिर्फ सिंपल मैंने जीरे का क्या इसमें है तड़का ये? लगाया और दाल काफ़ी टेस्टी बनी थी। भिंडी भिंडी मैन बन गया। इधर देखो, मेरे पास आया यूं कह रहा मम्मी फोटो खींचो मेरी। भी यथार्थ मेरे पास आया भिंडी के वो लगा के कि मम्मी मेरी फ़ोटो खींच दो, तो मैंने कहा भिंडी मैन बन गया यथार्थ आज। तो मैं देख के बड़ी हंसी आई। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, ये देखो बर्तन बीच में छोड़ के बोल रहा था मम्मी फ़ोटो खींच दो मेरी। और काम सारा हो गया है, बस बाकी और यथार्थ को दूध देना रह गया। दूध मैं निकाल ही लेती हूँ और दूध का बर्तन भी खाली नहीं करा मैंने शाम को। और आज का दिन तो इतना बिजी रहा है, इतना बिजी रहा है, पता नहीं। वही वाली बात है, किसका मुंह देखा। आज तो 1 मिनट भी रेस्ट करने को नहीं मिला। 5 मिनट बस वो जो यथार्थ को सुलाने के लिए उसके साथ लेटी थी, बस वही लेटी हूँ। और ना वीडियो की एडिटिंग हो पाई अभी मेरी। अब 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। काम ख़त्म करके बच्चों को दूध दे के फिर करूँगी, इसीलिए लेट हो जाता है मेरा बच्चों के साथ। और आज तो इतनी तेज़ कमर दुख रही है, ऐसे मन कर रहा है जाके लेट जाओ, लेकिन अभी लगेगा मुझे 1 घंटा। और यथार्थ को भी देखना पड़ेगा, वो भी परेशान करता है बीच बीच में। बस अब 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा जब तक कि गेहूँ की दिक्कत रहेगी ना। तो जो शाम को 1-आध घंटा लेट लेते बैठ लेते थे वो नहीं मिलेगा। और इतनी तेज़ बैक में पेन हो रहा है, जो इंजेक्शन लगा था उसमें कंटिन्यू काम करने से। अब बस थोड़ा सा रह रहा है इसको फ्री होके, फिर रेस्ट करेंगे। और आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। सीताराम दोस्तों।